बढ़िया काम ना हिंदू रहना, हिंदू को वोट दे, चाहे जो गलत करे तो सही है। प्रधानमंत्री के बनी? अरे हम बनब एकदम हमके बना देता ना, खा देती। इंडिया में रंगदारी का होले, तना नेता या जितना गुंडा सबके दफन कर देते। अपने अपने थानवा में बोल दे, आकर रोज हाजिरी लगावत थानवा में। अगर कौनो गौवा में, अगर कौनो बाजारी में हिंदू मुस्लिम हो गया तब तू वहीं के मारब। कि हम दंगा नहीं चाहते, कोई शरीफ आदमी मारा जाएगा तो छोड़ब ना, एकदम मारब, क्लियर मारब। आपन लड़ाई देख सकत है दूसरे का ना। हिंदू पार्टी मोदी सारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। हुआ हो चाहे धर्मेंद्र हो, हम लोग मोदी के नाम पर होते। ये लोग फीता काट रहे हैं, बस बाजी वो फ्री में जनता को बहका रहे हैं। बदलाव पूरा चाह रहे हैं। बीजेपी का कमल उतवाला की नाम भाई, हम कमल वोट देंगे। चनिया के ना देव, दूसरे की गढ़ान फेंक देव। जब से सांसद हुए तब से नाचे गाए हैं, बस फीता काटे हैं, जुमलाबाजी करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं सबको। क्या काम ठीक है? वो जुमलाबाजी है। 15 लाख मिलेगा, बिजली आई, बिजली नहीं आई। सही है कि ठीक है, सीमा का उन्होंने कुछ काम किया है बॉर्डर पे या इसके लिए। बाकी लोगों की पेंशन को बंद करवा सकते हैं, तो सांसद विधायकों की भी पेंशन बंद होनी चाहिए। अन्य पार्टियों के निकल जा रहे हैं चोर, उनके पार्टी में चला गया वो सही है, जो दूसरे पार्टी में चला गया वो चोर हो गया। शौचालय जो उनका था वो अच्छी योजना है, कुछ सड़क के मायने में भी उनका काम ठीक है। फ्री में राशन दे रहे हैं, 3000 रुपया वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, 2000 किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। मसाला तेल खाओ घर में, हगो घर में पालो। नमस्कार, मैं हूँ वीर सिंह। मौजूद हूँ इस वक्त मैं सुरैना पुल पर। सगड़ी विधानसभा में ये पड़ता है, आजमगढ़ लोकसभा है। यहाँ पर देखेंगे आम जनता की क्या राय है और इस बार उनके मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर के ये वोट करेंगे। आइए सीधे सीधे मैं मुखातिब होता हूँ। चाचा जी है मेरे साथ। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? श्रीमान जी, मेरा नाम केदारनाथ यादव है। नाम तो कुछ और है। अरे तो असली नाम बता दीजिए। केदारनाथ यादव है। क्या करते हैं आप? मैं खेती किसानी का काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है 10 साल की मोदी की सरकार रही है? ऐसा है श्रीमान जी कि जब गांव का प्रधान लोग होला तब पहले लोग रसगुल्ला खियावाला पहले। अच्छा। हाँ, जब वोट पा जाला तो एगो रोटी ले ली, उसमें गुड़ लपेट ली, अब पीछे तबा कह लेला लोग, कला कुकुर तू पीछे पीछे आवा, हमें आगे आगे चलत ही। तो ऐसा हुआ है कि यह लोग नगरी है, हिंदुस्तान की जमीन है, पावन पवित्र है। कहने का ये मतलब है कि जो मेरे देश के लिए अच्छा काम करेगा उसी की हम लोग वोट लेंगे। तो कोई चोर होता है, सुनिए, कोई चोर होता है तो चोरों की तरफ जाता है, जो सही होता है कोई सही की तरफ जाता है, या कोई इंसान नहीं बताता है कि कौन चोर है कौन सही है। तो जनता ही तो फैसला करेगी। जनता ही फैसला करेगी। अब यह कहने की बात नहीं है कि कहाँ पर वोट मारा जाए। नहीं, ये नहीं है। आप बस ये बताइए, 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा है, काम धाम कुछ अच्छा हुआ है? ये कुछ मेरे लिए तो अच्छा हुआ है। क्या अच्छा हुआ है? कुछ लाभ मिला? लाभ तो नहीं मिला है। अच्छा। लेकिन दुश्मनों का गांठ तो फट गई है। जैसे चीन हुआ, जापान हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सब वाले भाग गए हैं। अरे अब गाली क्यों दे रहे? कैमरा चल रहा है। कैमरा चल रहा है, ठीक चल रहा है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, गलत करने वाले को गाली देता हूँ। अरे लेकिन ठीक बात नहीं है। आदरणीय गुरु। अच्छा ये बताइए, आजमगढ़ लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या लगता है दिनेश लाल ने कुछ बढ़िया काम किया या कौन जीत सकता है यहाँ से? गाँव के प्रधान होते हैं वो पहले रसगुल्ला खिलाते हैं। अरे तो यहाँ धर्मेंद्र और दिनेश लाल की लड़ाई है, गांव की प्रधानी की थोड़े हो रही है। हम लोगों को वोट मारना है, वहाँ पर हम लोग वोट मार देंगे। प्रत्याशी कौन बढ़िया लग रहा है आपको? हाँ, यहाँ पर कोई प्रधान अच्छा नहीं है। बस अरे यहाँ सांसद ही का चुनाव हो रहा है, सांसद किसे चुनना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग जो है, हम लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं, धर्मेंद्र या और किसी के नाम पर नहीं देते हैं। ना तो निरहुआ हो चाहे धर्मेंद्र हो, हम लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ दिनेश को अगर वोट मिलेगा तो मोदी जी के नाम पे मिलेगा? हाँ, मोदी जी के नाम पे नहीं मिलेगा। तो क्या लग रहा है, मोदी जी कुछ काम किया आपके इलाके में? कुछ काम हुआ है? ऐसा है कि मेरी एक मुकदमा है, इस देश की बिगड़ती हुई स्थिति को मुकदमा लड़ाई गई है। जैसे जैसे देश की स्थिति बिगड़ती गई है उस वजह से मेरे मुकदमे में कार्रवाई निकालती गई है। जो मेरे देश के मेरे मुकदमे की फैसला करेगा उसी को मेरा वोट पड़ेगा। अरे तो मोदी यहाँ मुकदमा का फैसला करे थोड़ा, ये तो कोर्ट का कचहरी का जो मार रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, नाराजगी है। हाँ,
फिर भी आप चुनेंगे किसको? मोदी को। वाह, माहौल कैसा है आजमगढ़ का? बहुत बढ़िया चल रहा है धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव का? क्या दिनेश लाल इधर काम उम नहीं किए हैं क्या? वो तो हवा में है बस। अरे अब हवा में बता रहे हैं, वो कहते हैं लोग की जो है यूनिवर्सिटी बना दिया, बताइए। यूनिवर्सिटी बनाया, यहाँ एयरपोर्ट बनवा दिया, सड़कें बनवा दी। सिंह यादव का हाथ का बना हुआ है, ये तो उद्घाटन के फीता बांध कर उद्घाटन कर देने से तो उनका नाम हो जाएगा क्या? 100 नंबर कौन दिया है बताइए? 108 नंबर कौन दिया है बताइए? आप बताइए। समाजवादी ने दिया है। तब उसको आप नाम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे तो हो जाएगा क्या? आप भेजे तो मतलब ये काम नहीं किए हैं, बस फीता काट के उद्घाटन। हाँ, बस ये लोग फीता काट रहे हैं बस। तो इस बार उनकी स्थिति ठीक नहीं। बस वो हवा हवाई में है। अच्छा, प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहेंगे, क्या लगता है? राहुल गांधी को। क्या प्रधानमंत्री 10 साल का काम कैसा रहा? बस उनका जुमलाबाजी है, बोलेंगे 15 लाख रुपया खाता में भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यही तो जुमलाबाजी तो है कि योजनाएं भी कुछ अच्छी उन्होंने चलाई हैं जिसको लेकर के वो हमेशा चलाए हैं। कुछ नहीं, बस वही एक लौक रहा है, राम मंदिर लौक रहा है उनका। राम मंदिर, 5 किलो राशन, आयुष्मान कार्ड। वो तो किसके सरकार में नहीं मिल रहा था राशन बताइए? कौन सी सरकार में नहीं पा रहे थे आप राशन? तो बताते तो हैं कि फ्री में हम राशन दे रहे हैं, सरकारें पैसा लेती थी। तो कितना पैसा लेती थी? उनका जुमलाबाजी है, वो फ्री में जनता को बहका रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब बताइए, गैस तो 300 रुपया था तो बोल रहे थे बहुत महंगाई है, वो है। आज 1100-1200 ले रहे हैं, तो आज कहाँ महंगाई गई है ये बताइए? तो काम ठीक नहीं हो रहा। कोई काम ठीक नहीं है बताइए। उनका एक काम वही राम मंदिर लौक रहा है, वो 370 वो जो हटाए वो किए वो लौक रहा है, बस यही 2-3 काम है उनका। और बताइए कौन सा इस काम? बार मतलब बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव पूरा चाह रहे हैं। हो जाएगा? अब वो घपलाबाजी नहीं करें तो वो बदलाव तो पूरा होना ही तो होना है। चुनाव में कौन सी घपलाबाजी? क्यों नहीं, अभी हम बहुत वो पूरा अभी कन्नौज में, यहाँ मैनपुरी में देख रहे हैं, पूरा वहाँ बवाल मच रहा है पोलिंग पर। अच्छा, आजमगढ़ में कुछ दिनेश लाल जब से सांसद हुए हैं, कुछ काम हुआ है आपके इलाके में कुछ? भैया हमारे इलाके में कोई काम नहीं किए हैं। एक खेत उनका ईंटा भी नहीं होगा, न उनका कुछ होगा यहाँ पर। कभी इधर आए हैं कि नहीं? आते हैं, उधर उधर मार्केट में घूम के चले जाते हैं, दर्शन दे के चले जाते हैं मार्केट में। काम नहीं हुआ? काम कुछ नहीं इधर हुआ। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? सचिन पाठक। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। अरे सरकार 2000 रुपये दे रही, मिल रहा है कि नहीं? मिलत बा। राशन मिलत बा। तो इस बार किसे चुनेंगे? मोदी को। 10 साल में क्या उन्होंने कुछ अच्छा किया? मोदी कहना बढ़िया काम कहना। का कहना बढ़िया? मंदिर बनौना है, राशन देता हूँ। और क्या चाहिए? बस। अरे लोग कहते हमें रोजगार न देना। लोग कहते ना, आप ना कल जाते ना हम ना कल जाते ना। हम पूछा था, लोग कह रहे थे, उनकी बातों को लेकर के आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था उन्होंने। अभी कहाँ देना? मोदी जी ओ यही बता कब मिली? और ये बताओ जा, आप ओटवा दे खाती ए भैया ओटवा दे तो आप बढ़िया काम करब। के कहला 2 करोड़ नौकरी देवे के? मोदी कर लेना। तो कहाँ देना? ना देना। तब हम सोचते हैं, हम पढ़ लिख के मोल दिन भर घर नहीं रहते हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि उनको वोट करेंगे, कौन सी खूबी देख रहे हैं कि उनको? बीजेपी का हम पीछे ना आते ना, बीजेपी का कमल उतवा रखी ना भाई, हम कमल वोट देना। मोदी के? अच्छा, यहाँ आजमगढ़ का स्थिति है हमारे यहाँ तो बढ़िया ना भैया। और कहीं बताओ तो बताइए। आप अब बताइए, आप ही कह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट? बंद हो गई भाई। लड़की के छेड़छाड़ हो तलिए, झगड़ा मारे तलिए बंद हो गए। एक बात बताइए जी, आप प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहेंगे? मोदी को। यहाँ सांसद किसे चुनना चाहेंगे? दिनेश को। फिर भी कह रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। जी हम यह तो बीजेपी को तुरंत बताई ना हुआ। मतलब इलाके में लग रहा है कि अच्छा, आपके इलाके में कुछ काम हुआ है? नहीं, हमारे इलाके में नहीं हुई है। मेरे इलाके में नहीं कुछ हुआ है, काम नहीं हुआ ना हुआ है। कभी आए हैं, कभी मुलाकात हुई है दिनेश? ना कभी नाम से भेज भेज दिया। अच्छा, धर्मेंद्र की क्या स्थिति रहेगी? धर्मेंद्र आज ले कभी देखे नहीं भैया हम। कभी हमसे भेंट नहीं, ना दिनेश से भेटे ना धर्मेंद्र भेंट हुई है। लेकिन आप सपोर्ट करेंगे बीजेपी? बीजेपी को। मेरे घर वाला बीजेपी पे, बीजेपी के तो बीजेपी को। बीजेपी के हिंदू है, हिंदू को वोट दे। क्या कह रहे हैं? हिंदू है, हिंदू को वोट दे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। अच्छा, है सर सेना। 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा है, पैसा बढ़िया काम किए?
बढ़िया काम ना, हिंदू रहना हिंदू को वोट दे, चाहे जो गलत करे तो सही है तो भी हिंदुओं को देंगे। बस। हाँ अरे तो यार तो भी सही है। तो ये बताइए, दिनेश लाल लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए वो गलत कर रहा है तो वो सही है, तो ये भी सही है हमारे लिए। आप इधर सुनिए, यहाँ दिनेश लाल लड़ रहे हैं, वो भी हिंदू हैं, हाँ ठीक है। धर्मेंद्र लड़ रहे हैं, वो भी हिंदू हैं, तो दोनों में किसको चुनेंगे? बात तो ठीक कहा था, मगर पार्टी भी देखेंगे कि कौन हिंदू है कौन ठीक है। अच्छा ये मामला है। अच्छा एक बात बताइए, 10 साल मोदी जी का काम धाम रहा, कुछ अच्छा किया उन्होंने? हम बोल रहा ना आपको, काम नहीं देखना है, बस हिंदू देखना है। हमको हिंदू देखना है। जब दूसरा कोई नहीं देख रहा है तो हम क्यों देखें? हम वही देखेंगे जो हम हैं, वही देखेंगे। तब प्रधानमंत्री के बनी? अरे हम बनब। आप बनेंगे? हाँ हिंदू बनी। अच्छा हिंदू बनी, हम बनब। एक दिन हमके बना देता ना तो दिखा देती इंडिया में रंगदारी का होले। ये तरह सुना, रंगदारी दिखा देती। मान लीजिए आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्या करेंगे आप? जितना नेता या जितना गुंडा सबके दफन कर देती। आप रह पाते तब? रह के तुरंत इमरजेंसी लगौती, इमरजेंसी नाम राष्ट्रपति शासन आ कहती अरे जितनी DIG हम पूरे इंडिया में कुलहन के बोला लखनऊ दिल्ली आ बोला के कहती जितनी विधायक सांसद हम अपने अपने थानवा में बोल दे, आकर रोज हाजिरी लगाव थानवा में। अगर कौनो गौवा में अगर कौनो बाजारी में हिंदू मुस्लिम हो गया तब तू वहीं के मारब, ये बता देते। दूसरे के एक बात बताइए, अपने शासनकाल में हिंदू मुस्लिम होना नहीं चाहिए और यहाँ कह रहे हैं कि हम हिंदू देखकर ही वोट करेंगे। ऐसा है कि हम दंगा नहीं चाहते, रियल चाहते हैं कि रियल में कुछ ही नहीं मारा जाए। अगर नहीं कोई शरीफ आदमी मारा जाएगा तो छोड़ब ना, एकदम मारब, क्लियर मारब। ये तरह सुना है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ की लड़ाई कैसी जा रही है? हमारे यहाँ हम अपन लड़ाई देख सकते हैं, दूसरे का ना। हम अपन लड़ाई में के आई? हम तो हिंदू है, हिंदू के देव। और मन डिसाइड है के है? एकदम क्लियर। अब पूछे के है कि हिंदू पार्टी मोदी हम। अच्छा ये राज की बात कितने धीरे से बता रहे हैं? राज की बात हमेशा धीरे से बताना ही चाहिए। अच्छा इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। तो हिंदू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हम बनेंगे, सब कदाई बताइए। चाचा जी आजमगढ़ है, क्या माहौल है? आजमगढ़ का बाबू हम आज 1 महीना से खटिया पे हैं। 1 महीना के अंदर के ना बात बता पाए। आजमगढ़ का भल्लाट घाट का भजियनपुर का यह बस यही जल्दी आई ना, सुई दवाई कराई ना, घर जाई ना। नहीं तो अगर आपके वोट देवे के होखे तो बाबू हम नचनिया के ना देव, दूसरे की गढ़ा में फेंक देव कहीं, सही बता देते हैं। हाँ उनके ना एक बेर मुँह झका दे तो मर्द रहता ना तो देहात में घूम के देखले सुनले होता। इना कहता कि पागल अब ढोलक बजा के चली कहीं नाची गाई देश जरो, इना कहता। अरे यार तमा मिलत तमा सबसे हो सकल है हरो अब ना बगैर फायदा का कोई मिलता है बाबू। अच्छा प्रधानमंत्री 10 साल रहना मोदी जी, कुछ लाभ हो मिलल है? मोदी का पार्टी मोदी का है। अरे चाचा इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा जब होते ना जब जाना थी तुम कहत है। तो इस बार क्या माहौल है? ये भैया हम नहीं बताएंगे, हम ना जानत है। चलिए क्या लगता है माहौल क्या है आजमगढ़ का? माहौल साफ है, धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यहाँ भी पहली बार आए हैं। दिनेश लाल यहाँ पे एक बार उपचुनाव जीत चुके हैं, रह चुके हैं, कुछ काम किए हैं वो, क्या लगता है? कौन सा काम किए हैं कि यहाँ आजमगढ़ जब से सांसद हुए तब से नाचे गाए हैं। आप नाचने गाने की बात कर रहे हैं, बता तो हैं काम ही है नाचना गाना, तो और क्या? वो तो ठीक है, काम विकास काम जैसे बताते हैं कि यूनिवर्सिटी बन गई, हवाई पट्टी बन गई, और भी बहुत सारे काम करके बनवाए हैं। कहते होते हैं कहने के लिए वो तो बोल रहे थे कि छठियाँ का चीनी मिल हमने बनवाया है। चीनी मिल तो पहले से बनी है, काम नहीं हुआ तो पहले से बना है।
ये क्या किए, बस फीता काटे हैं, जुमलाबाजी करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं सबको, ये इनका काम है। लेकिन धर्मेंद्र को ऐसा क्या देखते हैं कि उन्हें आप सपोर्ट कर रहे हैं? धर्मेंद्र यादव ने अभी नेता हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा बोल लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जी मान लेते हैं बहुत अच्छे लीडर हैं जी और अच्छा बोल भी लेते हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगता है और आरोप ये लगता है, उपचुनाव हुआ था, चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ने के बाद वो पुनः फिर इस इलाके में नहीं आए, जिस लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ दोबारा फिर कभी पुनः आए नहीं, फिर ये चुनाव हो रहा है, फिर आए सिर्फ चुनाव लड़ने। जनता का ये आरोप है कि ये जब चुनाव होता है तभी आते हैं, चुनाव हार जाए चाहे जीत जाए, फिर कभी शक्ल नहीं दिखती। जी, तो ऐसा तो निरहुआ भी 2019 में आ रहे थे, तो वो भी तो नहीं आते थे, वो भी तो कभी नहीं आए थे, और सब बड़े 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 लेवल के नेता हैं। आप आजमगढ़ में आते होंगे, अब किसी के घर रोज थोड़ी ना आएंगे, आजमगढ़ आए, जीवनपुर लाट घाट, यहाँ थोड़ी ना आएंगे, वो आते होंगे आजमगढ़ में, वहाँ चले जाते होंगे। अब किसी के घर जाएंगे तब ना मालूम चलेगा, धर्मेंद्र यादव रोज आते होंगे। अब बड़े नेता हैं, अब तो किसी के घर नहीं जाएंगे, प्रधान तो है नहीं कि सबके घर जाकर वोट मांगेंगे, सबसे पर्चे लेंगे। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी कुछ 10 साल में ठीक ठाक? प्रधान जी क्या, प्रधानमंत्री यही किए हैं, बॉर्डर पर जितना कांग्रेस के सरकार में जितनी बॉर्डर पे आर्मी वाले या कोबी की जितनी हत्या नहीं होते उतना इनके सरकार में हो गई है। 70 साल में जितना नहीं वहाँ पे हुआ था उतना 10 साल में कर दिए हैं। काम ठीक नहीं हुआ। क्या काम ठीक है, वो जुमलाबाजी है, 15 लाख मिलेगा, बिजली आई, बिजली नहीं आई, यही सब रहता है उनका, और क्या रहता है। 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री अगर चुनना हो तो किसे चुनना चाहेंगे? वो तो हम लोग अब कैसे बताएं, गठबंधन आपके मन में कुछ होगा? अब हम लोग कैसे बताएं, वो तो हम लोग का काम है वोट देना। बदलाव करेंगे आप? बदलाव तो होना ही है। क्या नाम है सर? रामेश्वर सिंह। क्या लगता है आजमगढ़ का माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक ही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। दुकोणी लड़ाई है, दोनों लोग बराबर बराबर चल रहे हैं। कौन कौन? धर्मेंद्र यादव जी और दिनेश लाल यादव जी। तो यहाँ दिनेश जी सांसद रहे हैं, कुछ काम वाम आपके इलाके में हुआ है? नहीं, उनका सबसे बड़ी विडम्बना तो यही थी कि हमारे गांव में एक मंदिर है, तो वहीं से उन्होंने शुरुआत किया और कहा कि आएंगे, जब जीतेंगे तो इसका पूरी बाउंड्री करवा देंगे, पर वो अभी तक दोबारा आए ही नहीं। वहाँ तो बाउंड्री की बात ही छोड़ दीजिए। और आते हैं तो वहीं जिले पे रहते हैं, भंवरनाथ उनका भाई जो है आवास है सांसद, वहीं पे रहते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। क्षेत्र में इधर तो आए नहीं, कभी आते हैं तो बाजार में घूम करके चले जाते हैं। इस इलाके में नहीं है, इलाके में कुछ काम धाम भी नहीं हुआ? नहीं, उनका काम तो इधर अब फिलहाल में तो हमको नहीं लग रहा है कि हुआ है, हमारे जानकारी में तो नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का 10 साल का काम रहा है जी। क्या लगता है कुछ काम धाम? नहीं, कुछ मायने में ठीक है, कुछ मायने में खराब है। क्या कुछ अच्छा, जो अच्छा बुरा दोनों बताइए सर। जी, सबसे बड़ी अच्छाई है कि ठीक है, सीमा का उन्होंने कुछ काम किया है बॉर्डर पे या देश के लिए, लेकिन अगर वो बाकी लोगों की पेंशन को बंद करवा सकते हैं तो सांसद विधायकों की भी पेंशन बंद होनी चाहिए। यहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या उनके पार्टी में चोर नहीं है? अन्य पार्टियों के निकल जा रहे हैं चोर। उनके पार्टी में, जो उनके पार्टी में चला गया वो सही है, जो दूसरे पार्टी में चला गया वो चोर हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक उनके साथ थे तो ठीक थे, जैसे निकले वो चोर हो गए। ओम प्रकाश राजभर उनको पानी पी करके गाली देते थे, लेकिन अभी फिर वापस आ गए तो वो सही हो गए। ये तो मानक नहीं होना चाहिए कि जो हमारे साथ है वो सही है, जो दूसरे के साथ चला जाए वो गलत हो। ये कमी रह गई, ये सबसे बड़ी कमी है। और पेंशन वाली, अगर शिक्षकों की या बाकी लोगों कर्मचारियों की पेंशन अगर बंद होती है तो पूरे विधायक सांसद की भी पेंशन बंद होनी चाहिए। नहीं तो वो लोग अपनी पेंशन 8 बार विधायक हुए तो 8 पेंशन लेते हैं। यहाँ कोई एक बार सर्विस कर रहा है 60 साल तो उसको एक पेंशन भी नहीं लागू हो रही है। ये कौन सा मानक है आपका? यदि आप सच्चे हैं तो सारे लोगों के साथ बराबर समानता का बात कीजिए। अच्छा, उनके बेहतर काम क्या है? मोदी जी का बेहतर काम तो ये है कि जो पैसा डीबीटी के माध्यम से उन्होंने भेजा वो 100% पैसा जिनको चाहिए था उनके पास पहुंचा है। फिर भी कुछ बिचौलिए उसमें करप्शन कर रहे हैं। लेकिन एक शौचालय जो उनका था वो अच्छी योजना है। कुछ सड़क के मायने में भी उनका काम ठीक है, जो बन रहा है हाईवे वगैरह। ये तो योजना तो खैर पहले से थी, उनको क्रियान्वयन जो हुआ वो तेजी से हुआ है। इस बात की तो भाई उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री फिर अगर दोबारा चुनना हो तो किसे चुनना चाहेंगे आप? दोबारा यदि प्रधानमंत्री चुनना हो तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनूंगा। उनमें क्या ऐसा खास देखते हैं आप? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि वो नए हैं और जिनको उनसे कुछ सुनना या जानना है वो गुना बिना या मध्य प्रदेश में घूम करके देख ले कि वो क्या है उस क्षेत्र के लिए, किस तरह की उसमें उनके में जोश है जवानों में कि वो किस तरह का काम करते हैं।
उस तरह का काम, जैसे मोदी जी का भी काम जो तत्काल एक्टिविटी है वो एक्टिविटी उनमें है, पर मोदी जी बुजुर्ग हो चुके हैं तो इससे उनमें अब वो क्षमता नहीं रह पाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है। तो आजमगढ़ में सीट अब देखिए, अभी तो मैं 50-50 ही कहूँगा, अब आगे जो भी हो, जिनका जो भी भाग्य हो। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर? हमारा नाम ब्रिजेश पाठक है। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी का 10 साल का काम किस नज़र से देखते हैं? अच्छा है, सब नज़र में अच्छा है काम। कितना बेहतर काम किए? सब 100% गलत सही किए हैं। 2-3% गलत काम है उनका। जैसे लोगों में फ्री में राशन बांटना तो हमारे समझ से बहुत बेकार है। राशन जो बांटे हैं बहुत बेकार है। अच्छा, राशन की जगह उन्हें क्या करना चाहिए? उनको जो भी किए गलत किया, हमारे नज़र से 3-4 काम उनका गलत हुआ है। घर बनवा दिए, घर में हगने का जगह दे दिए, ठीक। अब 5 किलो फ्री में राशन दे रहे हैं, 3,000 रुपया वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, 2,000 किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। मसाला तेल खाओ, घर में हगो, घर में पादो। हाँ, घर घर मोबाइल बच्चों को दे दिए। सब कोई राजनीति करो, सबको बोल दिए सब कोई राजनीति करो। इसमें गलत क्या लगता है आपको? गलत ही है, गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनको ऐसा काम करना चाहिए, लड़कों का फीस कापी में पैसा खर्चा करें। जो घर बनवा रहे हैं, लैट्रिन रूम दे रहे हैं, उसको मत करें, राशन मत दें। गरीबों को बच्चों का जो फीस है, कापी है, किताब है, सस्ता दवा चाहिए, सस्ता खाद चाहिए, सस्ता बिजली चाहिए, ये सब होना चाहिए। अच्छा, बाकी तो देश के लिए बहुत बेहतर काम किए हैं। हमारे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना दिए हैं। हिंदुस्तान का नाम हो गया है। हिंदुस्तान को कोई जानता नहीं था, आज तो बच्चा बच्चा हिंदुस्तान को जानता है। इसके पहले कोई नहीं जानता था? इसको पहले जानता था, लेकिन इतना ज्ञान नहीं था ना। अब तो सबको ज्ञान हो गया है। अच्छा, कि हमारा हिंदुस्तान क्या है, कब कहाँ हो रहा है। घर घर नेता हो गए हैं। अच्छा, आजमगढ़ की स्थिति क्या रहेगी? आजमगढ़ की स्थिति बस मोदी का नाम है, बाकी तो नेता यहाँ कोई सही नहीं है। दिनेश तो अभी 1.5 साल से हुए हैं। उसके पहले तो लोग 10 साल से सांसद हैं। मुलायम थे, मुलायम के बेटा अखिलेश यादव थे, है। इसके बाद दिनेश लाल हुए हैं। तो सांसद तो यहाँ से ज़्यादा दिन से, नेता कोई सही नहीं है। हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, कोई नेता काम नहीं किया। चाहे अखिलेश हो चाहे दिनेश हो, वो तो कभी दर्शन नहीं दिए। 5 साल सांसद थे, कभी दर्शन नहीं दिए। 1.5 साल में क्या दर्शन देंगे? हम लोग मोदी के नाम पर वोट देंगे। मोदी के नाम पर एक कुत्ता भी खड़ा है तो उसको वोट दिया जाएगा। बीजेपी को वोट देगा। कुत्ता को पहले वोट दो, मोदी का वोट दो पहले। आपको लगता है कि दिनेश को देख के नहीं करेंगे? ना, दिनेश तो बेकार है, 0 है। वो कभी नहीं आया, लेकिन मोदी के नाम पर उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा, हाँ। आप क्या कह रहे हैं? मोदी को दे, दिनेश नहीं वोट देंगे, मोदी को दें। अरे इतने कॉन्फिडेंस में क्यों? हम दिल्ली बोले, हम दिनेश जानते नहीं, मोदी को जानते हैं। दिनेश की इतनी नफरत क्यों है? क्या करिए, दिनेश साहब वोट मांग के चल जाना। हाँ, दिनेश साहब ना, क्या हम मोदी जी हैं? क्या मोदी ना थे? मोदी तो बढ़िया काम। आज आजमगढ़ आ जाए तो हम भागल जाए, पैदल जाए। दिनेश कहते ना जाए, मोदी जी का कानून नहीं आएगा। मोदी पैदल जाए, आज पैदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने देखा, कुछ लोगों की ये अपनी राय थी। मैं किसी नई जगह पे चलता हूँ, कुछ लोगों से और बातचीत करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।